गोविंद हरे गोविंद हरे नाथ शांताकारं भजत वरुणेन्द्र रुद्र मरुता शास्त्रं विमोचनं पुंसां कर्तव्या देवो की पुत्र गीतम एको देवो देवो की पुत्र सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का पारायण किसका है? सर मेरा है। डॉक्टर साहब का। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम पुनः नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यो माम अजम अनादिं च वेति लोक महेश्वरम। यो माम अजम अनादिं च वेति लोक महेश्वरम्। असम्मूढ़ः समृत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। असम्मूढ़ः समृत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाद्यमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक् विधा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः।
को विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यो विकल्पेन योगेन युज्यते मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम्। मच्चित्ता कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। पूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। येषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः। नास्या मया आत्मभाविस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। वेदानां सामवेदो अस्मि देवानाम् अस्मि वासवः। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रदतामहम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन। न तदस्ति विना यच्चान् मया भूतं चराचरम्। यद यद विभूति मत्सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितमेव वा। देवा वगत्सत्त्वं मम तेजो अंश संभवम्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वर्णन किया तब तो पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोक में 10वें अध्याय के अपनी विभूतियों का वर्णन किया और फिर छठे श्लोक में चौथे और पांचवें भाव रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया और छठे श्लोक में व्यक्ति रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमाः प्रजा। तो सात महर्षि, महर्षि कौन होते हैं? ये 7 महर्षि बतलाए गए हैं। मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। और जो महर्षि होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं इस पर चर्चा हुई थी। जो दीर्घायु वाले होते हैं,
मंत्रों के दृष्टा अर्थात मंत्रों को प्रकट करने वाले होते हैं, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक। ये 7 गुण होते हैं जिसमें उनको महर्षि कहा गया है। फिर 4 जो है चतवारों पूर्व चतवारों सनक कहीं से सनातन डिस्टर्बेंस आ रहा है आचार्य जी। अच्छा, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है? जरा माइक अपने म्यूट कर लें। मेरी आवाज तो आ रही है? जी सर। अरे उससे पहले भगवान ने कहा पूर्व चतवार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए थे। ये चारों भगवत स्वरूप है और ये चारों बड़े छोटी उम्र के 5 साल के बालक की तरह रहते हैं और तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। ये इतने बड़े भक्त हैं भगवान के कि इनमें से एक भगवान की लीलाएं, कथा इत्यादि सुनाते हैं और 3 सुनते हैं, फिर दूसरा सुनाने लगते हैं, बाकी 3 सुनते हैं। इस तरह से निरंतर इनका भगवान के प्रति इनका भजन, ध्यान इत्यादि, कीर्तन, ये सब चलता रहता है। फिर 14 मनु एक ब्रह्मा जी के एक कल्प में, मतलब है एक दिन में 14 मनु होते हैं और इस समय वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि महर्षय सप्त पूर्व चत्वारो मन्वस्तथा मदभावा मानसा जाता। ये मानसा मेरे मन से, मतलब संकल्प से पैदा हुए हैं और मदभावा मुझ में भाव, मतलब श्रद्धा रखने वाले हैं और इन्हीं से लोके महाप्रजा, संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। यहाँ तक पिछले सत्र में हमने किया है। अब चौथे से छठे श्लोक तक प्राणियों के भावों तथा व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का और अपने योग सामर्थ्य का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बतलाते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः तो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः तो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम मतलब जो चौथे श्लोक से लेके छठे श्लोक तक जो भगवान ने विभूति, मतलब अपने ऐश्वर्य का जो वर्णन किया है। विभूति मतलब भगवान का ऐश्वर्य। योग का अर्थ होता है भगवान की सामर्थ्य और विभूति का अर्थ होता है उस सामर्थ्य से प्रकट होने वाला ऐश्वर्य। तो भगवान ने कहा एताम विभूतिम योगम च मम यह वेत्ति तत्वतः। तो यह जो मनुष्य मम एताम विभूतिम, मेरी इस विभूति को अर्थात ऐश्वर्य को, च योगम और योग सामर्थ्य को, तत्वतः वेत्ति तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि भगवान की सामर्थ्य भी अनंत है और उनका ऐश्वर्य भी अनंत है। इस प्रकार तत्व से मान लेता है। सह अविकम्पेन योगेन, वह अविचल भक्ति योग से युज्यते युक्त हो जाता है। अविचल भक्ति योग जो कभी विचलित, जिसको कभी विचलित ना किया जा सके, ऐसे भक्ति योग से
कि किसी कारण से लोग विचलित हो जाते हैं ना, भगवान में लगे फिर विचलित हो गए, तो अविचल, अविकंपेन, अविकंपेन योगेन युज्यते, युक्त हो जाता है। अत्र संशय न, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब यहाँ जो चौथे से छठे श्लोक तक जो भगवान ने विभूति और योग का जो वर्णन किया है, ये एताम पद जो है उसका लक्षक है, उसकी तरफ लक्ष्य कराता है। और जैसे भी बतलाया, विभूति जो है वो ऐश्वर्य को कहते हैं और योग जो है सामर्थ्य को कहते हैं। तो योग मतलब भगवान की सामर्थ्य से जो ऐश्वर्य प्रकट होता है उसी को यहाँ विभूति कहा है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको तत्व से जानता है। तत्व से जानना क्या है कि विभूति और योग का को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, चाहे वो विशेषता वस्तु में हो, व्यक्ति में हो, जो भी विशेषता दिखने में, जैसे कोई बहुत बलशाली दिखाई देता है, कोई बहुत बुद्धिमान दिखाई देता है, कोई बहुत विवेकशील दिखाई देता है, ये जितने भी विशेषताएं हैं वो के उसके मूल में भगवान है। यही इस चीज को तत्व से जानना है। और विवेक दृष्टि से तथा संसार की उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ भी विलक्षणता है, उन सबके मूल में केवल भगवान ही है और भगवान ही सबके आदि हैं। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है और ठीक से दृढ़ता से मान लेता है, उसी को हम कहते हैं यो वेत्ति तत्वतः। यही भगवान को तत्व से जानता है। स अविकंपेन योगेन युज्यते, और उसको मेरे में जब भगवान के अतिरिक्त और किसी में महत्व बुद्धि नहीं रह जाती है, तो जिसमें हमारी महत्व बुद्धि होती है उसी में हमारी श्रद्धा होती है, और जिसमें श्रद्धा होती है अंतोदगत्वा हम उसी में भक्ति हो जाती है। कि कहने का तात्पर्य है कि उसको मेरे सिवाय कहीं भी कोई महत्व बुद्धि नहीं होती है और उसका आकर्षण दूसरे में न होकर केवल मेरे में ही होता है, क्योंकि वो ये समझ लेता है कि भगवान ही सबके मूल में है, भगवान ही सब विशेषताओं के महाकारण है। तो जब इस प्रकार से वो अपनी महत्व बुद्धि जो है भगवान में ही रखता है, तो सह अविकंपेन योगेन युज्यते, वो अविचलित, कभी न विचलित होने वाला भक्ति योग से युक्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि चौथे से छठे श्लोक तक जो भी मैंने योग और सामर्थ्य की बात कही है, विभूतियों की बात कही है, जो इनको तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता से मान लेता है, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः, तो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पच्छेद एक बार देख लीजिए। एताम, एताम मतलब ये इस विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सह अविकंपेन, यहाँ पहले विसर्ग संधि लगी फिर पूर्व संधि लगी। योगेन, यहाँ योगेन का जो अर्थ किया है भक्ति योग किया गया। युज्यते युक्त हो जाता है, न अत्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। साथ साथ लीजिए। एताम विभूतिम योगं च मम यो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अब विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसकी पूरी विवेचना अगले श्लोक में कर दी गई है। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो,
मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मत्वा मां भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। तदा मुदा भाव भावसमन्वितः। समन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अहं अहं सर्वस्य प्रभवो मया सर्वं सर्वं प्रवर्तते। प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भावसमान्विताः। इति इति मत्वा मत्वा भजन्ते भजन्ते मां मुदा भाव मां समन्वितः। बुधा भावसमन्विताः। तदा मुदा भाव समन्वितः। भावसमन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही सर्वस्य मतलब पूरे संसार का, संसार मात्र का प्रभव, मूल कारण, उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, मूल कारण। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही सर्वम प्रवर्तते, सब चेष्टा कर रहे हैं। पूरा जगत, पूरा संसार मुझसे ही प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, भाव समन्विता, मुझमें श्रद्धा और प्रेम रखते हुए, बुधा, बुद्धिमान भक्त, माम भजन्ते, मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण हो जाते हैं। तो यही तत्व से जानना है कि मैं ही सब संसार मात्र का मूल कारण हूँ, प्रभु, और सारी चेष्टाएं भी मुझसे हो रही हैं। मतलब मेरी ही शक्ति और ऊर्जा से, मेरी ही प्रेरणा से सारी चेष्टाएं, पूरा संसार में जो चेष्टाएं हो रही हैं, चाहे संसार की उत्पत्ति हो, विनाश हो, संचालन हो, ये सारी चेष्टाएं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, वो मुझसे ही हो रही है। जो इस प्रकार से मानकर भाव समन्विता, भावपूर्वक, मुझ में श्रद्धा प्रेम रखते हुए भावपूर्वक, बुधा, बुद्धिमान मनुष्य, माम भजन्ते, मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण हो जाते हैं। तो अहम सर्वस्य प्रभव। अब हम लोगों ने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि प्रजा किस प्रकार से बनती। नादज होते हैं, बिंदुज होते हैं। बिंदुज स्त्री पुरुष के संयोग से बिंदुज प्रजा बनती है। नादज गुरु शिष्य के संबंध से नादज प्रजा बनती है। और एक मानस, जो संकल्प, जैसे ब्रह्मा जी के संकल्प से जो मानस पुत्र बोलते हैं ना, जैसे हम कहते हैं नारद जी जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो इस संकल्प से भी कुछ उत्पत्तियां होती हैं, उनको हम कहते हैं मानस। तो मानस, नादज, बिंदुज, उसके बाद उद्विज, सारे प्रजा, मतलब किस प्रकार से प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से उद्विज, जरायु, जंडस, स्वेदज, ये 4 प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उद्विज मतलब जो पृथ्वी को फाड़ के निकलते हैं, पेड़ पौधे, लता इत्यादि। जरायुज जो जेर से युक्त होते हैं, जैसे मनुष्य, जिसको हम कहते हैं मैमल्स अंग्रेजी में, वो जरायुज हो गए। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि। और पहले जमाने में डायनासोर, कछुआ, पहले डायनासोर भी अंडे से उत्पन्न होता था, कछुआ, ये सब अंडज है। स्वेदज जो पसीने इत्यादि से, जैसे जूं, लीक इत्यादि जो पड़ जाते हैं, तो स्वेदज। तो उद्भिद, जरायुज, अंडज, स्वेदज, इस प्रकार से 4 प्रकार से उत्पत्ति होती है। मानस, नादज, बिंदुज, ये भी 4 प्रकार की उत्पत्ति है, 3 प्रकार की। और जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, जितने भी प्राणी हो पैदा होते हैं, उन सबकी उत्पत्ति में मूल कारण परमपिता परमात्मा है। तो यही भगवान ने कहा, हम सर्वस्य प्रभव, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अब संसार में अनेक चेष्टाएं होती हैं, हम हर एक व्यक्ति चेष्टा करता है, हम लोग भी चेष्टा करते हैं कुछ ना कुछ। संसार में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वे सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको
सत्ता स्फूर्ति मेरे द्वारा ही मिलती है। जैसे अनेक उपकरण चलते हैं, जैसे फ्रिज ठंडा करता है, हीटर गर्म करता है, मोटर पानी उठाती है, तो अनेक उपकरण चलते हैं, लेकिन उसको सत्ता स्फूर्ति बिजली से मिलती है। इसी प्रकार से जितनी भी सांसारिक क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो उत्पत्ति हो, पालन हो, संरक्षण हो, प्रलय हो, ये सब जितनी भी चेष्टाएं हैं, इनको स्फूर्ति और शक्ति जो है वो परमात्मा से मिलती है। ठीक है, तो अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा। अब यहां कहा भजन्ते माम बुधा। अब बुद्धिमान कौन है? जो भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न माने और भगवान ही सबके मूल में भगवान को ही माने और भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करे, वही बुद्धिमान है, वही बुधा है। बुधा तो इतमत्वा भाव समन्विता, तो मुझ में श्रद्धा भक्ति और प्रेम रखते हुए बुधा बुद्धिमान भक्त क्या करते हैं? माम भजन्ति, मेरे ही शरण होते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, मेरे अतिरिक्त और किसी के अंदर उनकी महत्व बुद्धि नहीं होती। ठीक है, तो पक्षे देख लीजिए, अहम सर्वस्य प्रभव। प्रभव जो है प्रभव हो जाएगा, विसर्ग संधि है, मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः भाव समन्विता। तो जो भाव से युक्त होकर, मतलब है जिसमें श्रद्धा और प्रेम का भाव रखते हुए उससे युक्त होकर, ऐसे बुद्धिमान भक्त माम भजन्ते, मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरा ही भजन करते हैं, मेरे ही शरण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अहम सर्वस्य इत्मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। संक्षेप में भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि पदार्थ और व्यक्ति भी मेरे से होते हैं और क्रियाएं भी मेरे से होती हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, परंतु जीव पदार्थों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बन जाता है। भोक्ता बनने से पदार्थ बंधन कारक हो जाते हैं और कर्ता बनने से क्रियाएं बंधन कारक हो जाती है। अगर जीव भोक्ता और कर्ता ना बने तो बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं है, बंधन का कोई कारण ही नहीं। अगर सब कुछ हम ये समझें कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की चेष्टाओं से, भगवान की शक्ति स्फूर्ति से हो रहा है, और जो भी कुछ हमें दृश्य अदृश्य जो भी जगत दिखाई दे रहा है वो भगवत स्वरूप है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, अगर ये भाव जागृत हो जाता है तो बंधन के कारण स्वतः ही मिट जाते हैं। साथ साथ लीजिएगा, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभो सर्वं प्रवर्तते मत्वा भजन्ते भाव समन्विताः। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि भाव समन्विताः बुधा माम भजन्ते। अब आगे के श्लोक में भगवान बतला रहे हैं कि भक्तों का भजन किस प्रकार से होता है, किस रीति से होता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ते च रमन्ति च मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ति च। मच्चित्ता, मुझ में चित्त वाला, मदगत प्राणा, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले,
बोधयन्तः परस्परम। परस्परम तो आपस में, जैसे दो भक्त मिल गए तो आपस में एक दूसरे को बोधयन्तः, मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए, च कथयन्तः, उनका कथन करते हुए, नित्यम तुष्यंती, नित्य निरंतर उसी में संतुष्ट रहते हैं। भगवान की जो गुण प्रभाव लीला आदि का वर्णन करने में ही उनको बड़ा आनंद मिलता है, और नित्यम तुष्यंती, उसी में ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। च माम च रमंती, और मुझ में ही रमण करते हैं, मुझ में ही प्रेम करते हैं। तो ये भगवान ने कहा है कि जो भक्त है उसका जो भजन है वो इस प्रकार से, इस रीति से होता है। तो मत चित्ता, कि यहाँ मत चित्ता मतलब चित्त मुझ में ही लगा रहता है, ये भाव रहता है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। तो जहाँ चित्त और बुद्धि आदि लग जाते हैं तो वहाँ भगवान में स्वयं भी लग जाता है। और फिर क्या है, मदगत प्राणा, मतलब है उसके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। तो प्राणों में क्या होता है, या तो जीवित रहना, प्राण का काम क्या है, जीवित रखना, और क्या काम है, चेष्टा कराना। तो प्राणों में दो बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के लिए है, और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं, सारी क्रियाएं भी भगवान के लिए है। शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं उसमें प्राणों की मुख्यता होती है, बगैर प्राणों के तो क्रियाशीलता है ही नहीं। अतः उन भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान आदि शास्त्रीय भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि भगवत संबंधी सारी क्रियाएं हैं। फिर जो लौकिक क्रियाएं हैं, खाना पीना आदि शारीरिक, खेती व्यापार इत्यादि जीविका संबंधी सेवा आदि सामाजिक आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब भगवान के लिए ही होती हैं। उनकी क्रियाओं में क्रिया भेद तो रहता है, क्रिया तो अनेक प्रकार की होती हैं, पर उद्देश्य भेद नहीं होता। सारी क्रियाएं करते हुए वो भगवान, उद्देश्य उनका भगवान का ही रहता है। यही चीज जो है वो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कही गई कि भाई आप अंत समय में आप कैसे याद हो गए कि मेरा स्मरण कर और युद्ध चाहो और अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन कर। तो वही कहा कि जितनी क्रियाएं हैं, जो भी चेष्टाएं हमारे द्वारा हो रही हैं, उसके अंदर क्रिया भेद तो है, क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन उसमें उद्देश्य भेद नहीं है, उद्देश्य केवल परमात्मा का है। तो यही ऐसे जो लोग हैं उन्हीं को यहाँ कहा है मदगत प्राणा, कि जिन्होंने अपने प्राण मेरे में अर्पण कर दिए हैं। बोधयन्तः परस्परम, अब आपस में एक दूसरे को जनाना, यही जो है, जो अकेला जो पढ़ते हैं और जो सत्संग में आके जो चर्चा करते हैं पढ़ते हैं, वही भेद यहाँ बताया गया। बोधन, एक दूसरे को जनाते हुए। अब स्वामी जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक दीपक जल रहा है तो उसके चारों तरफ दीप तले अंधेरा होता है, तो उस दीपक के तले जो अंधेरा है वो दूसरा दीपक जो है समाप्त कर देता है। अगर दो दीपक जल रहे हैं तो एक दूसरे का वो अंधेरा समाप्त कर देते हैं। तो यही फायदा होता है बोधयन्तः परस्परम, सत्संग का यही लाभ होता है। अकेले पढ़ने में भी आदमी समझता है, कुछ हद तक समझता है, लेकिन जब वो सामूहिक रूप से जो पढ़ता है तो उसमें यही यही बात भगवान ने कहा, बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को जनाते हुए। क्या जनाते हुए, भगवान के गुण प्रभाव लीला इत्यादि करते हुए। उससे क्या होता है कि हम लोग जो है एक दूसरे का जो अंधकार है, जो एक दूसरे की अज्ञानता है, वो भी हम समाप्त कर देते हैं। बोधयन्तः परस्पर, कथयन्तस्य, और वही कहना मतलब है जो भी लीला गुण प्रभाव है भगवान के, वो उनको कहते हुए भी, और उसी में ही परम आनंद का अनुभव करना और उसमें ही संतुष्ट रहना। नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान ने कहा है जो उसी में नित्य, मेरा जो भक्त है वो इन्हीं कामों में सदैव संतुष्ट रहता है और मुझसे ही प्रेम करता है। तो इस श्लोक के अंदर भगवान ने
भक्तों का भजन करने की रीति किस प्रकार से भक्त जो है भजन, क्योंकि पिछले श्लोक में भजंती माम कह दिया। अब भजंती माम का क्या अर्थ है कि भजन ऐसे होता है, कैसे होता है? मत चित्ता, मेरे में चित्त वाला हो, और जो भी क्रियाएं करे वो, चाहे वो खाना पीना इत्यादि लौकिक क्रियाएं हो, चाहे वो भगवान की भक्ति हो, उनका कीर्तन हो, भजन हो, चाहे वो व्यापार इत्यादि हो, वो सारी क्रियाएं वो मुझे मुझे ही अर्पण कर देता है। वो हो गया मदगत प्राण। और आपस में एक दूसरे, जब दो भक्त मिल गए तो परस्परम बोधयन्तः, एक दूसरे को जनाते हुए और मेरे गुण प्रभाव लीलाओं की कथाएं कहते हुए कथयन्तस्य, इसी में वो मुझसे प्रेम करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने कहा कि ये ऐसे मेरे भक्त होते हैं। तो भगवान ने अपने भक्त के विषय में ये श्लोक जो है विशेषता से कहा है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम मच्चित्ता मद्गत्प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। साथ लीजिए। मच्चित्ता मच्चित्ता मदगत मद्गत्प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस श्लोक में भगवान ने हमारी साधन की प्रक्रिया को भी एक तरह से दिशा दे दी है कि इस तरह से करने से हम भगवान के भक्त हो सकते हैं। अब भगवान ने अपने भक्तों का प्रकार, किस प्रकार से भक्ति करते हैं, ये तो बता दिया। अगले श्लोक में, अगले 2 श्लोकों में भगवान ये बतला रहे हैं कि ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं। हाँ जयसवाल जी, आपने कुछ हाथ उठाया हुआ है? जी प्रणाम सर। प्रणाम। सर 8वें वाले श्लोक में क्या ये कह सकते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो में भगवान जी ने सारे मैटर को समेट लिया है और सर्वम प्रवर्तते में सारी एनर्जी को उन्होंने समेट लिया है, ऐसा कह सकते हैं क्या? मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ठीक है, सारी एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन सारे मैटर मतलब है सारे व्यक्तियों को, जो पूरा सृष्टि है उसके अंदर सर्वस्व प्रभु आ जाता है, चाहे वो प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, तो सारे आ जाते हैं। तो मत्तः सर्वम प्रवर्तते तो मेरी ही शक्ति और स्फूर्ति से सब लोग चेष्टाएं करते हैं, तो इसमें कह सकते हो कि एनर्जी है। ठीक है, ठीक सर, धन्यवाद। इसमें आचार्य जी प्रणाम, इसमें प्रणाम। शायद ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इन्होंने समेटा है, ऐसा लगता है। हाँ, वो भी मेरी ही उत्पत्ति है, लेकिन वो भी मोहित रहते हैं, वो भी माया से मोहित है, बड़ा अपमान के हिसाब से। नहीं ऐसा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ठीक है, अनेक ऐसी कथाएं आती हैं कि जहाँ इन लोगों को भी बतलाया जाता है कि ये भी भगवान के अधीन ही है, लेकिन इनको भगवत स्वरूप ही माना गया है। उसी शक्ति को जब वो उत्पत्ति करती है तो विष्णु हो, ब्रह्मा हो गई, जब पालन करती है तो वही शक्ति विष्णु हो गई, और जब संहार करती है तो वही शक्ति शंकर नाम से कही गई। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, भाई भी होता है, पति भी होता है, उसका जिस प्रकार का रोल जिस समय होता है वो उस समय वही होता है। तो इसी प्रकार से भगवान के भी जिस प्रकार के वो रोल में उस समय होते हैं वो नाम दे दिए गए हैं, शक्ति केवल एक ही है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो परमात्मा के ही नाम है, जो जब वो जिस प्रकार के जब सृष्टि की रचना कर रहे होते हैं तो वही ब्रह्मा है, और जब सृष्टि का पालन इत्यादि कर रहे हो तो वही विष्णु है, जब सृष्टि का अंत आ जाता है, प्रलय का समय आता है तो वही शंकर है। इस प्रकार से, लेकिन वही परमात्मा एक ही है। इसमें क्या है आचार्य जी, आपने बोला था उस दिन पितामह, उनको पितामह बोला गया, इसलिए मैंने कहा जो भाव प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जो रचना करता है वो पिता हो जाता है, और जो रचनाकार की भी रचना करता है वो पितामह हो गया, उस दृष्टि से होता है। अब भगवान क्या करते हैं इस पर अगले 2 श्लोक हैं। तेषां सतत युक्तानां
तेषां तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम भजतां भजतां प्रीतिपूर्वकम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम ददामि ददामि बुद्धियोगं बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति चेते येन मामुपयान्ति ते। अब इसके अंदर पूरा रहस्य खुल जाता है कि भक्ति करने से, जो भक्ति योग को जो बहुत सबसे सुंदर और सबसे आसान बतलाया गया है, तो इसी में क्यों बतलाया गया है, इसमें इन दो श्लोकों में भगवान ने रहस्य खोल के रख दिया है कि भक्ति इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि जो भक्त होता है, मैं भगवान कहते हैं मैं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखता हूं। तो इस श्लोक के अंदर कहते हैं तेषाम, तेषाम मतलब है जो पिछले वाले श्लोक में है, उनके लिए तेषाम आया है, जिनको जो पिछले श्लोक में मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, उनके लिए यह तेषाम पता है। तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसे उन सतत युक्ता नाम, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और भजताम प्रीति पूर्वकम, और प्रेम पूर्वक भजताम, भजन करने वाले भक्तों को ददामि बुद्धि योगम तम, तम बुद्धि योगम ददामि, वह बुद्धि योग दे देता हूं। बुद्धि योग आप जानते हैं कि कर्मयोग, बुद्धि योग, समता इत्यादि ये कर्मयोग की योग, ये कर्मयोग के विषय में ही हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे भक्तों को तम बुद्धि योगम ददामि, मैं वह बुद्धि योग देता हूं, येन, जिसके द्वारा तृतीय लगी है, ते माम उपयांति, उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने कहा तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कि उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रीतिपूर्वकम भजताम, और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को तम बुद्धि योगम ददामि, उस बुद्धि योग को देता हूं, येन ते माम उपयांति, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो यहां भगवान ने कहा है, अच्छा भगवान का भक्त जो है ये सब नहीं चाहता है, भगवान कृपा करके दे रहे हैं। भगवान जो भगवानिष्ठ भक्त होता है वो भगवान का छोड़ के ना तो वो बुद्धि योग चाहता है और ना ही वो ज्ञान योग चाहता है, वो तो नहीं चाहता। लेकिन भगवान क्या करते हैं कि ऐसे भक्त को बुद्धि योग मतलब समता दे देते हैं। समता आप जानते हैं, समता ही एक प्रापणीय तत्व है कर्मयोग। कर्मयोग की जब सिद्धि होती है तो क्या होती है, बुद्धि में समता आ जाती है, राग द्वेष जो है वो सब उनका शमन हो जाता है। तो ददामि बुद्धि योगम तम, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले या ना मिले, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या ना रहे, आदि तरह तरह की और एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनमें एक रूप सम रह सके, ऐसा बुद्धि योग अर्थात समता मैं इन भक्तों को दे देता हूं। ये स्वामी जी की व्याख्या से मैंने पढ़ा अभी, ये ऐसी समता दे देता हूं जिससे वो मतलब है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से ये सांसारिक चीजों से पूरी तरह से इम्यूनिटी का इंजेक्शन, पूरी इम्यूनिटी आ जाती है। ये जो भी अनुकूल परिस्थिति आए तो भी वो प्रसन्न है, प्रतिकूल आए तो भी प्रसन्न है, नफा हो, नुकसान हो, निंदा हो, स्तुति हो, कुछ भी हो, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदैव सम रूप में ही समता रहता है। तो भगवान कहते हैं वो समता तम बुद्धि योगम, वो समता मैं अपने भक्तों को दे देता हूं। और उस समता के आने से क्या होता है, ते माम उपयांति, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जब वे भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हो गए और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिए भगवान को प्राप्त होने के लिए कुछ बचा ही नहीं।
कुछ शेष नहीं रहा। तो इसलिए जब समता आ गई तो भगवान की प्राप्ति, समता की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति एक ही बात है। वो इसलिए कि समता आने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, और संसार से संबंध विच्छेद होने से स्वतः ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हम भगवान का अंश हैं, हमने संसार को पकड़ रखा है। जैसे ही संसार को छोड़ेंगे तो भगवत प्राप्ति ऑटोमेटिक है, स्वतः है। ठीक है, तो इसका पच्छेद देख लीजिए। तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्ता नाम जैसे नित्य युक्ता बोला था वही सतत युक्ता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि योग मिलने से वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो एक कृपा तो अपने भक्त पर क्या की, तो उसमें समता दे दी। अब दूसरी कृपा अगले श्लोक में कहेंगे। हाँ, साथ लीजिए। तेषाम सतत युक्तानाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मां उपयान्ति ते। एक बार पुनः। तेषाम सतत ददामि बुद्धियोगं येन मां उपयान्ति। अब दूसरी कृपा क्या कर रहे हैं अगले श्लोक में। तेषामेवानुकंपार्थम तेषामेवानुकम्पार्थम् हम ज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं हम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषाम। अब ये तेषाम पद उन्हीं के लिए है जो 9वें श्लोक के अंदर जिन भक्तों का वर्णन किया है, मच्चित्ता मदगत प्राणा, उनके लिए यहाँ फिर तेषाम है। 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में भी तेषाम पद उन्हीं भक्तों के लिए है। तेषाम एव अनुकंपार्थम, अनुकंपार्थम मतलब कृपा के लिए। अहम मैं, माँ में हल लग गया, फिर अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न, तमः अंधकार, नाशयामी यहाँ यह संधि लगी हुई है, नाशयामी आत्मभावस्थः, आत्म मतलब अपने स्वरूप में, उनके स्वरूप में स्थित, ज्ञान दीपेन ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा। और ज्ञान रूपी दीपक कैसा, भास्वता दैदीप्यमान है। भास्वता ज्ञान दीपेन, भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञानजं तमः नाशयामि, इस प्रकार से। तो तेषाम उन भक्तों पर अनुकंपार्थम कृपा करने के लिए एव ही आत्मभावस्थः उनके स्वरूप में स्थित अहम मैं अज्ञानजन तमः अंधकार को भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामि, दैदीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता। तो भगवान जो है यहाँ कह रहे हैं ऐसे भक्तों का मैं अंधकार और ज्ञान एक ही बात है, तो ऐसे भक्तों का अंधकार मैं ज्ञान रूप दीपक से नष्ट कर देता हूँ, अर्थात उनकी अज्ञानता पूरी तरह से समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि आत्मभावस्थः अहम, कि उनके स्वरूप में रहने वाला मैं, उनका अज्ञानजं तमः भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामि। इस प्रकार से ये दूसरी कृपा हो। पहली कृपा क्या हुई कि
कि जो कर्म योग का प्रापणीय तत्व है समता, वो भगवान ने दे दी अपने भक्त को, और दूसरी कृपा क्या की कि उनका अज्ञान का नाश कर दिया। तो ज्ञान योग का जो प्रापणीय तत्व है वो भी भगवान ने अपने भक्त को दे दिया है। भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामि, इसको समझते हैं। इसका तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा इस जगत में आने का क्या क्या पर्पस है, ऐसा जो अनजानापना है, उस अज्ञान को मैं नाश कर देता हूं। भगवान ये बता देते हैं कि तुम कौन हो, कि तुम मेरा अंश हो, जो मेरा ही स्वरूप हो। तो ऐसा वो भगवान तत्वबोध करा देते हैं। यही भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञानजम तमः नाशयामि, यही उस भाव को प्रदर्शित करता है कि वो जो उनके अनजानापन है अपने विषय में, अपने स्वरूप के विषय में, वो अनजानापन में समाप्त कर देता हूँ, और यही जो है ज्ञान योग के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो भक्त का खास कर्तव्य है भगवान को अपना मानना। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और उनके बिना मांगे, क्योंकि भक्त नहीं चाहता है कि उन्होंने कहा हमें तो भगवान चाहिए, लेकिन भगवान कृपा करके दोनों चीजें उनको दे देते हैं। बिना मांगे, बिना चाहे, अपनी तरफ से ही कर्मयोग ज्ञानयोग दोनों की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। एक बार पच्छेद देख लीजिए। तेषाम, माँ में हल लगा, एव अनुकंपार्थम, माँ में फिर लगा हल लगा, अहम, फिर माँ में हल लगा, और जब हल लग गया तो अ निकल के आया यहाँ। अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न, तमह अंधकार, नाशयामी, नष्ट कर देता हूँ, आत्मभावस्थः, ये अपने लिए क्या है कि उनके स्वरूप में स्थित मैं, ज्ञान दीपेन पार्श्वता, दैदीप्यमान ज्ञान दीप से उनके अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। ठीक है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, प्लीज एक बार सुना। अब अर्जुन ने जब ये बातें सुनी कि भक्त को भगवान क्या क्या दे देते हैं, कि समता भी दे देते हैं, उनका ज्ञान भी दूर कर देते हैं। अब भगवान जी आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है भाई। माइक अपने जरा म्यूट करना प्लीज। हाँ, अब भगवान, जब अर्जुन ने ये सुना कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या करते हैं, तो अर्जुन बहुत प्रभावित हो जाते हैं, कहते हैं ये तो बड़ी बढ़िया चीज है। तो वो उससे प्रभावित होकर भगवान की स्तुति करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, भगवान की स्तुति प्रारंभ कर देते हैं, कि उन्होंने ये जान लिया कि भगवान भक्त को सब कुछ दे देते हैं, समता भी दे देते हैं, उसका ज्ञान भी दूर कर देते हैं। तो अब भगवान की स्तुति जो है अगले 4 श्लोकों में अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, आदिदेवम् अजं विभुम्, आदिदेवम् अजं विभुम्, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे, देवर्षिर्नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासः,
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। परम ब्रह्म परम परम ब्रह्म परम धाम धाम पवित्रम परमं भवान। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। पुरुषं शाश्वतं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। आहुस्त्वामर्षयः सर्वे सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा देव ऋषि नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। असुतो देवलो असितो व्यासः देवलो व्यासः स्वयं च ब्रवीमि। परम ब्रह्म, तो वो कह रहे हैं आप ही परम ब्रह्म है। परम धाम, वो आप ही परम धाम है। पवित्रम परमम परवम पवित्रम भगवान, भगवान मतलब आप। तो यहाँ अर्जुन स्तुति कर रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम और परमम पवित्रम महान पवित्र भगवान आप ही हैं। तो भगवान परम ब्रह्म परम धाम परमम पवित्रम, ये सब आप ही हैं। पुरुषम शाश्वतम, शाश्वतम, और आगे लगा है दिव्यम। तो शाश्वतम दिव्यम पुरुषम मतलब शाश्वत, शाश्वत जो सदैव रहने वाले। दिव्यम दिव्य, पुरुषम पुरुष, आदिदेवम आदिदेव, अजम अजन्मा, विभुम सर्वव्यापक, त्वाम ऐसा आपको सर्वे ऋषयः सबके सब ऋषि, देवर्षि ही सारे देवर्षि, देवर्षि नारद, देवर्षि ही नारद, देवर्षि नारद, असित असित, ये सब ऋषियों के नाम। देवल देवल तथा व्यास व्यास आहु कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि शाश्वतम दिव्यम परमम पुरुषम आदि देव अजम विभुम त्वाम, ऐसा जो है सारे सर्वे ऋषय देवर्षि नारद, असित और देवल तथा व्यास आहु ऐसा कहते हैं। च स्वयं एव मे ब्रवीश, और स्वयं आप भी मेरे लिए यही कह रहे हैं। तो ये स्तुति के रूप में है श्लोक। तो पहले पच्छेद देख लीजिए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, मतलब आप। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, माँ में हल लगा। आदिदेवम, इस फिर माँ में हल लगा, फिर आ निकला। अजम विभुम, आहु सा विसर्ग में बदला। त्वाम माँ में हल लग गया और ऋषय, तो आहु त्वाम ऋषय, तीन पद निकलेंगे। सर्वे देवर्षि नारदस तथा, देवर्षि नारद। असित, असितो जो है विसर्ग संधि लग गई है। असित देवल, ये विसर्ग संधि है। व्यास स्वयं च इव ब्रवीष में, और आप स्वयं भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं। कैसा कहते हैं? कि मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ही परम धाम हूं, और मैं ही सबसे पवित्र हूं, पवित्रता को भी पवित्र करने वाला भी मैं हूं, और मैं ही शाश्वत पुरुष हूं, मैं ही दिव्य पुरुष हूं, मैं ही आदि देव हूं, और मैं ही सर्वव्यापी हूं। ऐसा सारे ऋषि भी कहते हैं, देवर्ष नारद भी कहते हैं, और असित, ये भी महर्षि थे, असित देवल व्यास इत्यादि ये सारे ऋषि जो हैं आपके प्रति ऐसा ही कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं, परमम पवित्रम, और स्वयं आप भी मुझे ऐसा कहते हैं। तो प्रार्थना आगे समाप्त होगी, अभी केवल इतना ही। तो यहाँ कह रहे हैं अर्जुन स्तुति के रूप में कि हाँ, पवित्राणाम पवित्रम, यह वो महान पवित्र है, और पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो ग्रंथों में ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने, असित और उनके पुत्र देवल ऋषि ने
तथा महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और विभु कहा है। अब ये थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं, ये ऋषि थे कौन और क्या कहा है। मार्केंड ऋषि ने कहा कि श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप और भूत भविष्यत वर्तमान रूप है। ये महाभारत के भीष्म पर्व में है। भृगु ऋषि ने कहा ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु है। अंगिरा ऋषि ने कहा ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। सनत कुमार आदि ने कहा कि इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है। तीनों लोक इनके उदर में स्थित हैं। ये सनातन पुरुष हैं। तब से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों में भी ये परमोत्कृष्ट है। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उदार राजर्षियों को भी यही परम गति है। ये भी महाभारत के भीष्म पर्व से दिया गया। देवर्षि नारद ने कहा भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं और ये साध्यों और देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ये भी महाभारत से दिया गया है। असित और देवल ऋषि ने कहा भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोकों के एकमात्र रचयिता हैं। और महर्षि व्यास जी ने कहा कि आप वसुओं के वासुदेव, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के भी परम देवता हैं। तो जो कहा है ना कि सारे ऋषि आपको परम ब्रह्म, परम धाम और परमम पवित्रम और शाश्वतम पुरुषम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ये इस प्रकार से सारे ऋषि भी बोलते हैं। तो अनेक ऋषियों ने अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन किया है। तो उसका संक्षेप रूप में ही जो स्वामी जी ने इस पुस्तक में दिया हुआ है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो परिच्छेद देख लीजिए। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत सदैव रहने वाला, दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, आहुः कहते हैं त्वाम आपको, ऋषयः सर्वे, देवर्षिः नारदः तथा असितः देवलः व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषमे। ठीक है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्, शाश्वतं दिव्यम् आहुस्त्वं सर्वे आहुस्त्वं ऋषयः तथा सर्वे असतो देवलो देवर्षिर्नारदस्तथा व्यासाख्यं च ब्रवीषि सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषमे। असितो स्वयं देव ब्रवीषिमे। चलिए इस पूरी प्रार्थना का हम आनंद अगले सत्र में लेंगे। आज समय हो चुका है। कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए 2 मिनट में। नेहा जी का प्रश्न था, हाथ उठाऊंगा। जी नेहा जी का हाथ उठा हुआ था काफी देर से। हाँ, नेहा जी बोलिए। जी गुरुदेव, मैं अभी जो लास्ट 2 श्लोक किया हूँ 17वां और 18वां, उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि इसमें 17वां 18वां भी आया कहाँ है? 10वां 11वां, उसमें भगवान ने ये बोला है कि मतलब मेरे लिए प्रश्न है कि जैसे भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसे भक्ति करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन है कि श्लोक में कहा है भक्ति का प्रकार मच्चित्ता मदगत प्राणा। ओवर मतलब पीरियड ऑफ टाइम यही बताया गया है कि कैसे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे जो समझ है उसमें ये है कि ऐसा हमें भक्ति जो है वो कर्म के बिना, कर्म को छोड़ के तो करते नहीं है। नहीं, वो कर्म भी भक्ति है, यही तो मतलब है। और वही अगर कर्म योग का अध्ययन करें तो वही कर्म योग है और उसमें सभी कुछ समाया हुआ है। और हमने ये मतलब जैसे भक्ति ने कर्म योग को हाईजैक कर लिया, ऐसा हो गया है।
और नहीं, हाईजैक किसी ने किसी को नहीं किया है, हाँ, किसी ने किसी को हाईजैक नहीं किया है। ये अरे बतला है जो 9वां श्लोक ये कह रहा है, मदगत प्राणा, मदगत प्राणा के अंदर ये आ जाता है कि जो भी क्रियाएं उसके द्वारा हो रही हैं वो जी भक्ति स्वरूप ही है। जो उनका भक्त की जो भी क्रियाएं हैं वो भक्त स्वरूप है, चाहे वो लौकिक क्रियाएं कर रहा है, चाहे जी वो भगवान का भजन कर रहा है, चाहे वो अपना व्यापार कर रहा है, कृषि इत्यादि कर रहा है, वो भगवान का ध्यान रखते तो हुए गुरु जी कर मेरा रहा है। तो कि क्या ये कर्म योग नहीं है, और इससे कर्म योग का फल नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? तो नहीं, भगवान ठीक है, वो कर्मयोग जो है, अगर निष्काम भाव पूर्वक हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्मयोग के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि भगवत भाव से सारा काम हो रहा है, इसलिए इसको भक्ति योग के अंतर्गत ले लिया गया, क्योंकि भगवत भगवत भावना से सारा कार्य हो रहा है, इसलिए इसको भक्ति योग के अंतर्गत ले लिया गया है। देखो, कर्मयोग और भक्ति योग जो है दिया वो गया है। काफी काफी नजदीक है। कर्म योग के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको भक्ति के अंतर्गत बताकर फिर उस बोल दिया कि कर्म योग का फल भक्ति में मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? यही नहीं, मेरा वो यहाँ तो बल्कि उल्टा कह रहे हैं, या तो ये कह रहे हैं जो मेरा भक्त है, जो मुझ पर ही आश्रित है और सारे जितने भी कर्म कर रहा है वो मुझे ही अर्पण कर रहा है, ऐसे भक्त को मैं कर्मयोग का प्रापणीय तत्व समता दे देता हूँ, कि वो कुछ ऐसा और नहीं, भगवान। ये है भगवान ने कहा है वही कर्मयोग है। और कर्मयोग का फल जो है वो कर्मयोग का फल कर्मयोगी को मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कर्मयोग का फल कर्मयोगी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन और यहाँ असलियत में प्रसंग थोड़ा सा अलग है। प्रसंग ये कह रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है, जो मुझ पर ही आश्रित होकर सारे कर्म कर रहा है, माम अनुस्मरण युद्ध च, जो बात कही गई है, जो मुझ पर ही पूरी तरह आश्रित होकर जो कर्म कर रहा है उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। उसको मैं कर्मयोग का प्रापणीय तत्व भी दे देता हूँ, ज्ञान योग भी दे देता हूँ। हम अगर कर्म को सही से समझे तो उस कर्मयोग की परिभाषा ही यही है। हमने वहां ध्यान नहीं अगर दिया तो फिर ये रह जाएगा कि भक्ति अलग है और कर्म अलग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म अलग भक्ति है, और योग में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम देखिए, जब हम कर्म, थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूं, जब हम कर्म संसार को समर्पित करते हैं, अर्थात निष्काम भाव से कर्म को करते हैं, तो यह कर्मयोग हो गया। नहीं, वो कर्मयोग नहीं, वही मैं बता पूरी पूरी बात सुन लीजिए। जब हम कर्म संसार को समर्पित करते हैं तो ये कर्मयोग हो गया। वो कर्मयोग जब हम पूरी बात सुन लीजिए, नेहा जी, पूरी बात सुन लीजिए। जब हम कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भक्ति योग हो गया। कर्म हो रहा है, करते हैं। कर्म योग योग कब बनता है? कर्म योग कब बनता है? जब हम भगवान को समर्पित ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं, प्रसाद बुद्धि से फल को ग्रहण करते हैं, वही कर्म योग है। वो कर्म नहीं है, कर्म योग है। ठीक 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 है। हाँ, शांति पाठ मान लीजिए कर्मी प्रधान। ठीक है, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। सब गए।